We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान की जंग लगातार आक्रामक हो रही है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में हुए सीरियल कार ब्लास्ट से चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। ईरान का दावा है कि कार धमाके इजराइल ने कराए हैं। इन धमाकों में कुछ परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल और ईरान की जंग लगातार भीषण हो रही है। मिसाइल और ड्रोन की बौछार दोनों तरफ से जारी है। अलग अलग रणनीति के साथ एक दूसरे पर बारूद की बौछार की जा रही है। वार पलटवार के बीच ईरान को दहलाने के लिए इजराइल के फाइटर जेट लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में हुए कार धमाकों से भी दहशत बढ़ गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक साथ कई कारों में धमाके हुए। ईरान की ओर से दावा किया गया कि इजराइल ने कार धमाके कराए हैं। कार में धमाका होने के बाद उससे आग की लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। सीरियल कार ब्लास्ट के बाद लोगों को चीखने की आवाज भी सुनाई दी। इस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि रिहायशी इलाके में धमाका हुआ तो हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। तेहरान में अलग अलग लोकेशन पर कुछ धमाके चलती कारों में हुए, जबकि कुछ जगह पार्किंग में खड़ी कारों में भी विस्फोट हुए। तेहरान का ही एक और वीडियो देखिए। यहाँ भी कार में ब्लास्ट हुआ है। चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं और एक सड़क के बीच कार में अचानक विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। धमाका होने के चंद सेकंड में ही पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आसपास मौजूद लोगों के चीखने की आवाज भी सुनाई। दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने रणनीति के साथ ईरान को कार ब्लास्ट से दहला दिया। तेहरान में कार ब्लास्ट के बाद फैली दहशत का एक और वीडियो देखिए। सड़क पर लोगों की भीड़ लगी थी, तभी अचानक धमाका हुआ और हालात बिगड़ गए। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर जाते हुए दिखाई दिए। धमाके के बाद आसपास बिखरा हुआ मलबा भी नजर आया। ईरान में हुए कार धमाकों के बाद खौफ बढ़ गया। लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि अगला ब्लास्ट न जाने कौन सी कार में हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि तेहरान के अलग अलग इलाकों में हुए कार धमाकों में ईरान के कम से कम 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। मोसाद ने इतना जबरदस्त वहां पर वो क्रिएट किया है नेटवर्क कि उसकी वजह से उनको ऐसी पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंटेलिजेंस हर जगह मिलती है। आप देखेंगे हथियार उन्होंने कार बम से उड़ाया, उसमें कौन मर रहा है? कार बम में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर रहा है। तो ये एक बहुत जबरदस्त एसेट है, फोर्स मल्टीप्लायर है इजरायली आर्मी का मोसाद। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इशू, एक सेकंड दीजिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो मेरे हिसाब से इजरायली आर्मी जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच एंजॉय करती है। माना यह भी जा रहा है कि मोसाद ने पुख्ता प्लानिंग के साथ ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इसके लिए लंबे वक्त से तैयारी की जा रही थी और मौका मिलते ही कारों में धमाके और वैज्ञानिकों को उड़ा दिया गया। इजराइल की रणनीति ईरान में न्यूक्लियर साइट्स और उससे जुड़े लोगों को निशाना बनाने की है। इसीलिए लगातार सटीक हमले किए जा रहे हैं।
इजरायली दावा किया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसीलिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया है। ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को पहले दिन ही तबाह कर दिया गया। आईडीएफ के पहले अटैक में ही इजराइल के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा किया गया। इजराइल के हमले में ईरान के सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में परमाणु ठिकाने और अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस शामिल हैं। इजराइल सेना का दावा है कि उसने पश्चिमी ईरान में एक अंडरग्राउंड मिसाइल साइट को पूरी तरह तबाह कर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए इजराइल ने आगे भी हमले जारी रखने की बात कही। इजराइल का दावा है कि ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे, उससे उनके सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा हो गया था, लिहाजा हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, इसके बावजूद अलग अलग जगह तबाही मच रही है। अलग अलग जगहों पर हुए कार धमाकों के बाद ईरान में खौफ सदा बढ़ गया है। इजराइल की कार विस्फोट वाली रणनीति से ईरान टेंशन में है। मोसाद आगे क्या करेगा और किसे निशाना बनाएगा, इसे लेकर भी चुनौती बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।